नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य कुमार आप लोगों को लक्ष्यार्थी चैनल पे स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मैग्रो वन। और इसमें मैग्रो वन से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चनों का जवाब इसमें दिया जाएगा। आप लोग निरंतर बने रहिए तो, और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। मैग्रो वन, पहले मैग्रो वन समझ लेते हैं किसे कहते हैं। मैग्रो वन हम उसे कहते हैं जो नदी के मुहाने, माने नदी जहाँ पे गिरती है, ठीक है, और वहाँ पे जो पेड़ पौधे उग जाते हैं या वहाँ पे जो वनस्पतियाँ जो होती हैं, माने जो बन रहती हैं, जहाँ पे आधा मीठा और आधा खारा पानी का संयोग होता है, माने जहाँ मिलन होता है, वहाँ मैग्रो वन की उत्पत्ति या वहाँ पे अपने आप उग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जितने भी देखिएगा कि वो नदी किनारे ही, नदी के जो जहाँ नदी गिरती है वहीं पे वही मिलते हैं। और मैग्रो वन का पढ़ने का मेन उद्देश्य इसलिए भी है कि मैग्रो वन की आज के समय में पारिस्थितिकी पर्यावरण में बहुत ज़्यादा योगदान हो रहा है। इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी योगदान हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो पेड़ है काट कर उससे आर्थिक इनकम की स्रोत के रूप में आजकल के रूप प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए इसका जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फिर इसकी जो स्थिति है, ठीक है, स्थिति जो है लगभग आपको 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 25 डिग्री से ऊपर ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे बारिश की कम संभावनाएं होती हैं और नदी का जो पानी होता है वह, जैसे कि नदियों की जो प्रवाह है वो कम हो जाती है। और जो समुद्र का जो खारा पानी होने का वजह है कि वह ज़्यादा जो भूमध्य रेखा के आसपास रहता है वो पानी ज़्यादा खारा होती है। अगर हम उत्तरी ध्रुव में चले जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव में या चाहे दक्षिणी ध्रुव में, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर जैसे कि जो खारा होता है ना उसमें थोड़ा सा कमी आ जाता है। ठीक है, तो उसकी स्थिति कितने डिग्री के अंदर पाया जाता है, तो 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, ये तो जान लिया कि हम लोग मैग्रो वन स्थिति क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मैग्रो वन लगभग पूरे वर्ल्ड में 1,87,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, अगर पूरा वर्ल्ड में आपसे पूछता है क्वेश्चन तो कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 1,87,800 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत में कुल क्षेत्रफल 4,975 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल मैंने फैला हुआ है। और भारत की कुल भूमि का 0.15%, भारत के कुल भूमि का 0.15% क्षेत्रफल में आपको मैग्रो वन पाया जाता है। ये तो हम देख लिए कि इसकी स्थिति क्या है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, भारत में उसकी स्थिति क्या है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पश्चिम बंगाल से स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल से स्टार्ट करते हुए फिर इस तरह से हम लोग निरंतर जिस तरह से मैप पढ़ते हैं उस तरह से इसको समझा जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में सुंदरवन जो मैग्रो वन पाया जाता है, वहाँ पे इसको इसलिए सुंदर वन बोला जाता है कि वहाँ पे जो सुंदरी माने कहा जाता है ना कि सुंदर जो पेड़ होते हैं, इसलिए उसको सुंदरी वन के रूप में, पहले तो उसका सुंदरी वन नाम था लेकिन बाद में उसको सुंदर वन के रूप में घोषित कर दिया गया। तो सुंदर वन कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल में, और यह क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैग्रो वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल से दक्षिण आते हैं तो आपको पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा में आपको छः जगह जो है कि आपको मैग्रो वन पाए जाते हैं। कौन कौन, भितरकनिका, महानदी, स्वर्णरेखा, देवी, धमरा, चिल्का।
तो देखिए इसमें से महानदी स्वर्ण रेखा को याद करना उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों जो नदियां हैं यहीं पर उड़ीसा में ही आकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती हैं। तो इस तरह से नदियों के मुहाना याद रखिएगा तो ये तो दोनों हो सकता है। लेकिन भितरकनिका को भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, टाइगर रिजर्व में देखिएगा आप, फिर जीवमंडल रिजर्व में भी इसको हम लोग पढ़े हुए थे। तो भितरकनिका, महानदी, स्वर्ण रेखा, देवी, ठीक है। देवी, अब देवी को इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो जगन्नाथ मंदिर है, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो इस तरह से पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे देवी की पूजा होती है, इसलिए उसको देवी के रूप में आप याद कर सकते हैं। ऐसे तो हर स्टेट में होता है, लेकिन वहाँ पे एक याद रखने के लिए धमरा और चिल्का झील हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा में है, तो चिल्का झील के पास भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और धमरा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको उड़ीसा के बारे में जानकारी मिल गई कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब आते हैं उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 3 जगह, कोरिंगा, गोदावरी, कृष्णा। हम लोग जानते हैं कि गोदावरी और कृष्णा की जो पश्चिम बंगाल में मिलन कहाँ होती है, तो वो आंध्र प्रदेश राज्य में होती है। तो गोदावरी और कृष्णा को तो याद रखिएगा। अब कोरिंगा को एक स्पेशल के तौर पे याद कर लीजिए कि कोरिंगा मैंग्रोव वन किस स्टेट में पाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन आया तो उससे आपको आंध्र प्रदेश में टिक लगाना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं आंध्र प्रदेश से नीचे आइएगा तो तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में 5 जगह जो है मैंग्रोव वन की स्थिति पाई जाती है। कौन कौन है भाई? देखिए पिचवरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु में पाया जाता है। मुथुपेट तमिलनाडु में पाया जाता है। रामानंद तमिलनाडु में पाया जाता है। पुलिकट जो झील है ना, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों के बॉर्डर में पाया जाता है। तो अगर एग्जाम में देगा तो या तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में देगा या तमिलनाडु ऑप्शन में देगा, दोनों एक साथ नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इस पुलिकट को दोनों यहाँ पर बीच में याद रखिए कि बीच में है। तो अगर तमिलनाडु में दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो आपको टिक लगाना है। काजू वैली मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु पर। देखिए रामानंद जो मैंग्रोव वन है ना, यह दरोगा में पूछ चुका है, ठीक है। दरोगा में पूछ चुका था कि मिलान करने के रूप में दिया था कि रामानंद मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग आज देख लिए कि तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक है। अब तमिलनाडु के देख लिए, उसके बाद हम लोग सीधा आते हैं केरल के साइड में, ठीक है। केरल में 2 जगह आपको मैंग्रोव वन पाया जाता है, एक वेबनाड और एक कन्नूर। वेबनाड झील को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जीवमंडल रिजर्व भी है। तो वेबनाड को हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं और कन्नूर को याद करना है, ठीक है। कन्नूर जो मैंग्रोव वन है कहाँ पाया जाता है? केरल में, ठीक है। अब केरल के बाद आगे चलते हैं, मैंने उत्तर साइड में तो कर्नाटक पड़ता है, ठीक है। कर्नाटक में 4 मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, 4 जगह, ठीक है। कौन कौन? होनहार, कारवार, मैंगलोर, कुंडापुर। कौन कौन? होनहार, कारवार, मैंगलोर और कुंडापुर भी दरोगा के एग्जाम में पूछ चुका है। जो 2019 का एग्जाम देखिएगा तो उसमें पूछा था कुंडापुर के बारे में भी कि कुंडापुर मैंग्रोव वन किस स्टेट में पाया जाता है, तो वो आपको कर्नाटक में पाया जाता है। मैंगलोर को हम लोग जानते हैं स्पेशल सिटी भी है कर्नाटक में। तो मैंगलोर आपको याद रहेगा। कारवार और होनवार ये दोनों आपको याद रखना है कि कहाँ पड़ेगा, तो कर्नाटक में, ठीक है। गोवा में भी मैंग्रोव वन पाया जाता है, क्योंकि गोवा जो है समुद्र के तट पे स्थित है और गोवा की जो नदी है वो मिलती है मांडवी, गिरती है, तो वहीं पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। गोवा में देख लिया। अब आते हैं ऊपर जाते हैं तो महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में लगभग 10 जगह जो है आपको मैंग्रोव वन पाए जाता है। कौन कौन? देखिए अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, वेलटूर, कुंडालिका, रेवदानंदा, मुबरा दिवा, विक्रौली, शिववर्धन, वेतरना, वसुई, मनेरी, मालवन। इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको वेल्लुटूर, विक्रौली, वेतरना और मालवन, ये 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए एक बार फिर देख लीजिए। अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, वेल्टूर, कुंडालिका, रेवदानंदा,
मुब्रा, दिवा, बिकरौली, श्रीवर्धन, वेतरना, वसुई, मनोरी, मालवन। ये जो 10 मैंग्रोव वन है कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र से जस्ट उत्तर साइड में आते हैं तो पड़ता है अपना गुजरात। गुजरात में 2 जगह, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये 2 जगह जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो हम लोग देख लिए स्टेट में कि कौन कौन सा नाम से मैंग्रोव वन कहाँ पे स्थित है। अब देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा किस स्टेट में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको देखिएगा सीरियल नंबर से, तो सबसे ज़्यादा गुजरात, अरे सॉरी, सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। 5 जगह कौन कौन? सबसे पहले सबसे ज़्यादा कौन कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में, दूसरा नंबर पे गुजरात, तीसरा नंबर पे अंडमान निकोबार, चौथा नंबर पे आंध्र प्रदेश और 5वां नंबर पे महाराष्ट्र। क्लियर? लिख लीजिए। 42.45% आपको वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। गुजरात वृद्धि, ठीक है। देखिए इस साल माने 2017 के बाद अभी 2019 में रिपोर्ट आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन में वृद्धि हुआ था। किस राज्य में पूछेगा तो गुजरात में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ। अब वृद्धि के मामले पर दूसरा स्थान किसका था? महाराष्ट्र का दूसरा स्थान था, ठीक है। यानी कि वहाँ के मैंग्रोव वन को संरक्षित किया जा रहा है और वहाँ पे मैंग्रोव वन की जो स्थिति है वह निरंतर बढ़ रही है। तो आगे देखते हैं। पता चल गया कि माने गुजरात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए मैंग्रोव वन कुल माने 36 जगह लगभग भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन कुल लगभग 36 जगह भारत में पाए जाते हैं। देखते हैं। देखिए आप लोगों को कभी से तो दिमाग में चल रहा होगा कि यार मैंग्रोव वन, आखिर मैंग्रोव वन की उत्पत्ति, मैंग्रोव वन जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन आया हो कि अभी तक हम बताए नहीं। तो मैंग्रोव वन जो है दक्षिण अमेरिका के एक आदिवासी की भाषा है गुवारसी, ठीक है। गुवारसी भाषा से यह उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो मैंग्रोव वन का जो परिवार होता है, जो कुल होता है, वह रिजोफेरेसी परिवार के समूह के ये पौधे होते हैं, ठीक है। कौन सा परिवार के? तो रिजोफोरेसी परिवार के यह पौधे होते हैं। और किस भाषा से यह मैंग्रोव वन की उत्पत्ति हुई है? तो गुवारसी भाषा से, जो दक्षिण अमेरिका के एक जनजाति द्वारा, एक आदिवासी समूह द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से यह पूरे माने विश्व में इस नाम को अस्थायी दर्जा के रूप में, माने अस्थायी के रूप में इसको बोल दिया गया कि मैंग्रोव वन इस सभी क्षेत्र को बोला जाएगा, ठीक है। 2017 से 2019 का जो रिपोर्ट आया था उसमें 54 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है। 54 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कब का? 2017 से के तुलना में 2019 का जो रिपोर्ट आया था, ठीक है। तो हम लोग मैंग्रोव वन को देख लिए कि मैंग्रोव वन किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ पे स्थित है, ठीक है। उत्तरी अंडमान निकोबार, ये तो आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा कि अगर पूछ देगा कि उत्तरी अंडमान कहाँ पे है, तो आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा कि उत्तरी अंडमान निकोबार में होगा, और कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इसको बताने की उतना जरूरी नहीं माने याद करने की उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जितना माने क्वेश्चन बनने की संभावना थी और इसमें जितना भी हो सका हम लोग कर माने देख चुके हैं, और हमको उम्मीद होगी कि हमारे द्वारा जो बताया गया है वह आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इस लेसन को अच्छे से एक बार नहीं 2 बार इसको देखिए, और जो जगह का नाम है उसको थोड़ा सा अच्छे से माने दिमाग में मैप के द्वारा आप याद कर लीजिए ताकि कंठस्थ हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके बाद चलते हैं माने मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद और नमस्कार। लगे रहिए और अपना सहयोग हम लोगों के प्रति बनाए रखिए।